नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, धमाकेदार, खुशखबरी से लवरेज कर देने वाली रहने के साथ साथ आप लोगों की आकांक्षाएं, आप लोगों के सपने और आप लोगों की दृढ़ संकल्प जो है अब हकीकत में तब्दील होने वाला है, क्योंकि साउथ में अच्छी खासी डिमांड जो है इस समय पर निकल कर आ रही है और ऑर्डर पर ऑर्डर लगने की वजह से साउथ लोडरों के पास में जमकर चांदी काटने का इस समय पर मौका हाथ लग गया है। और इसकी वजह से खंदौली हो, सादाबाद हो, सिरसागंज हो या फिर शमशाबाद जैसा इलाका हो या अलीगढ़ का इगलास इलाका हो, यहां पर जो है आलू में आज 50 से 100 रुपए कट्टे की तेजी जो है कोल्ड स्टोरेज पर बिक्री के समय पर देखने को मिली है। ऐसे में एक और जहां पर बिक्री करने खड़े हुए कोल्ड मालिकों को भी संतुष्टि मिली है, तो किसान भी जो है खुशी खुशी अपने आलू की बिक्री कर रहे हैं। दूसरी खुशी सबसे ज्यादा जो हुई है वो किसान साथियों यूट्यूबरों को हुई है, जो कि आलू में किसानों को अच्छे से अच्छे पैसा दिलाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अब किसान साथियों, आप लोगों को यहां पर एक बात स्पष्ट रूप से है कि जब साउथ की मंडियों में आलू की अच्छी खासी डिमांड आई है, तो कहीं ना कहीं आलू में जो है एक बड़ा गेम होने वाला है। किसान साथियों, पहला गेम तो आपको यह समझना होगा कि कोल्ड स्टोर आदम पार खाली पड़े हुए हैं। दूसरा गेम यह समझना होगा कि डंप आलू खत्म हो चुका है। तीसरा गेम यह भी समझना होगा किसान साथियों को, कॉलर वहां पर खत्म हो चुकी है भीषण गर्मी की वजह से। और किसान साथियों, अब वहां पर साउथ में मई, जून, जुलाई 3 महीने कोई फसल नहीं है और गर्मी इतनी प्रचंड रूप से पड़ रही है कि हसन लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और अगर ऐसे ही गर्मी पड़ती रही तो फिर इसकी पैदावार पर भी एक बहुत बड़ा प्रतिकूल असर जो है पड़ेगा। अब किसान साथियों, क्योंकि हसन अगस्त में आती है किसान साथियों, और उसके लिए कुछ लोग जो है अभी से माहौल तैयार करना शुरू कर देते हैं। अब किसान साथियों, हसन एक ऐसी फसल है जो कि वर्षा पर ही आधारित होती है। यदि वर्षा हो जाती है तो फिर वो जो है उगाने में उसे आसानी होती है। लेकिन इस बार बदलते परिदृश्य में इस बार किसान जो है आलू के स्थान पर, क्योंकि यहां पर अगर ज्यादा गर्मी पड़ जाए तो बीज सड़ जाता है और कम बारिश हो तो भी बीज जो है खराब हो जाता है, और अधिक बारिश हो तो फिर आलू की क्वालिटी पर भी इसका जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपने पिछली साल भी देखा था, उससे पिछली साल भी देखा था, जिसमें जो है चेचक जैसे धब्बे पड़ गए थे और कहीं स्क्रैच जैसी समस्या थी, जो उस आलू को बिक्री करने में जो है यहां पर जो है परेशानी पूरे उसमें सीजन में, यानी कि 20-25 दिन ये आलू चलता है और पूरा ये जो है यानी दाम भी नहीं दे पाया था। ऐसे में इस बार किसान जो है परंपरागत आलू की फसल से उठकर इस बार जो है सबसे ज्यादा अगर देखने को आए, आप जो है जिनको विश्वास नहीं है वो जो है हसन डिस्ट्रिक्ट में जाकर देख सकते हैं। कर्नाटका के अंतर्गत आता है, बेंगलोर से मात्र 250 किलोमीटर की दूरी पे है। और किसान साथियों, वहां पर इस बार जो है लहसुन एक बड़ी मात्रा में लगाया जा रहा है। पिछली साल यहाँ पर अदरक और हल्दी का वो था क्रेज लोगों के बीच में, लेकिन इस बार बदलती परिस्थितियों के चलते, क्योंकि लहसुन का इस बार जो है पैदावार, प्रोडक्शन पर अच्छा खासा असर पड़ा है। और देखिए इस समय पर लहसुन जो है मात्र 40 या 50 रुपए किलो होता था, लेकिन जो ये सीजन चल रहा है, ये सीजन लहसुन का सबसे बड़ा सीजन है। और किसान साथियों, आज लहसुन की कीमतें 200-300 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही हैं, क्योंकि पैदावार चाहे वो आलू की हो, चाहे वो जो है लहसुन की हो या अदरक की हो, इस बार मौसम के प्रतिकूल प्रभाव की वजह से बहुत बड़े उस पर जो है क्षेत्र पर जो है प्रभावित हुई है। और किसान साथियों, ऐसे में यहां के लोग अब जो है लहसुन पर जो है आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि लहसुन में क्या है, 2 पानी लगते हैं किसान साथियों, और ड्रिचिंग ट्रिचिंग के लिए खाद की भी आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी लगा दे तो बहुत अलग होती है। अब किसान साथियों, यहां पर लहसुन की खेती जो है एक बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा की जा रही है। दूसरा, जो कि परंपरागत किसान थे जो हसन में आलू लगाते थे, चाहे वो एटीएल का आलू लगाते थे या ज्योति आलू लगाते थे, क्योंकि यहां पर सबसे पहले जो आलू लगाया जाता है किसान साथियों, वो कंपनियों वाला ही लगाया जाता है। कंपनियां डेरा तो डाल चुकी हैं, लेकिन भैया टेम्परेचर 50 के आसपास चल रहा है। अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आलू कोई गढ़ाई हो सकती है? आज गाड़ दो, संध्या तक जो है उसका पानी हो जाएगा। अब किसान साथियों, कंपनी भी अब पीछे भाग रही है, और जो बीज के कारोबारी हैं वो जो है रोजाना लगभग 10-15 हजार कट्टे जो है बीज को जो सड़ रहा है उसे फेंकने में निकाल देते हैं। एक बहुत बड़ा नुकसान भी इस गर्मी की वजह से हो रहा है। किसान साथियों, जो परंपरागत किसान है जिसकी मैं बात कर रहा हूं हसन में, वहां पर जो है जो व्यक्ति 20 बीघा लगाता था वो इस बार जो है 5 बीघा लगाने की सोच रहा है। 15 बीघा में वो इस बार लहसुन और अदरक लगाने की सोच रहा है। और किसान साथियों, लोगों की इस बार लहसुन और अदरक पर निर्भरता
बढ़ी है क्योंकि इसके दाम भी काफी अच्छे मिलते हैं। आलू की 2 महीने की फसल होती है लेकिन दाम नहीं मिल पाते हैं, लेकिन अदरक को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, लंबे समय तक उसकी जो है अपनी इच्छा अनुसार बिक्री करते हुए लाभ कमाया जा सकता है। लहसुन का देख लीजिए, लहसुन का ये सीजन चल रहा है और इस समय पर जो आलू के लहसुन जो किसानों ने उत्पादन किया था वो भी अपने स्टोर किया है। लहसुन और अदरक कभी सड़ता नहीं है, इसे छांव में रखकर या घरों के अंदर रखकर एक लंबे समय तक जो है सुरक्षित रखा जाता है। और ऐसे में किसान इसका फायदा उठाने के लिए समझदार हो चुके हैं और वो इस ओर जो है इस खेती को अग्रसर हो रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण आपका कर्नाटक में सरकार की बेरुखी का भी रहा है, क्योंकि सरकार ने पिछली साल तो यह घोषणा कर दी थी कि हम जो है सब्सिडी युक्त बीज जो है किसानों को मुहैया कराएंगे हर सन के लिए, लेकिन वहां पर अब सरकार अपने ही वादों से पलट गई है। कोई भी जो सब्सिडी युक्त बीज है वो उसके लिए कोई भी टेंडर तक भी जारी नहीं किया। ऊपर से सिद्धरमैया सरकार ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि सरकार ने कभी यह कहा था, क्योंकि जो कहा था वो चुनावी वादे थे और चुनावी वादे तो आप सभी जो है जानते हैं। अब ऐसे में एक तो महंगा बीज और ऊपर से लाखों रुपए की लागत आलू में आ जाती है, तो ऐसे में किसान इस बार आलू से लगाने से तौबा जो है कर रहे हैं, यानी पीछे हट रहे हैं। अब किसान साथियों, जब ये बात गोपनीय तरीके से निकल कर आ रही है, छन छन के निकल कर आ रही है, तो मंडलियों के तो होश फाख्ता हो गए। अब मंडलियां और किसान विरोधी लोग अब इस चीज को भांप चुके हैं कि अब आलू में तेजी रोके नहीं रुकनी है। अब ऐसे में लोगों ने एक नया पैंतरा अपनाया है, क्यों ना किसानों के अंदर जो है घबराहट जो है पैदा कर दी जाए, एक ऐसा पैनिक क्रिएट कर दी जाए जिससे जो है किसान आलू सस्ती दरों पर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। क्योंकि किसान को पैसों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये समय कौन सा चल रहा है, ये समय चल रहा है बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर के खर्चों को लेकर, और हारी दुखारी बीमारी ये हर घर में होती हैं। तो ऐसे में किसानों की उस मजबूरी का ये लोग फायदा उठा रहे हैं कोल्डों पर, कोल्ड मालिकों के सहयोग से, मैनेजर मुनीमों के सहयोग से कमीशन अच्छा खासा देकर। और किसान साथी, इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि दाल रोटी के जुगाड़ करते हुए फिर रहे हैं। कोई जो है 50 किलोमीटर जो है दौड़ रहा है, तो कोई 100 किलोमीटर तक की दौड़ लगा रहा है। किस लिए? कि सस्ती दरों पर आलू जो है ले लें, क्योंकि अब तो किसान छोड़ देगा घबराहट में आकर, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि इधर हासन भी कम लग रही है, लगेगी भी तो बहुत कम। और किसान साथियों, दूसरा साउथ की जो प्रमुख फसलें हैं वो जो है अब खत्म हो चुकी है, डंप भी नहीं है, अब आलू में तेजी आनी है। तो ऐसे में इस तेजी को बनाने को लेकर ये लोग अभी से जो है सक्रिय जो है हो गए हैं। और इसमें कुछ किसान भी शामिल हैं किसान साथियों, ऐसा नहीं है, इसमें वो किसान भी शामिल हैं जिनके घर के खर्चे कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के सहयोग से चल रहे हैं। ये लोग सभी मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि अब आलू में कुछ नहीं होना है। किसानों से एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी में आलू की निकासी कोल्ड स्टोरेज से करवाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा रहे हैं। एक किसान आलू बेचने के बाद में गांव में जाके ढिंडोरा पीट रहा है, अरे आलू में तो ये होगा किसी मंडी में से दाम नहीं लौट रहे हैं और तुम अपने आलू को बिक्री करो। ऐसे में घबराहट पहले तो किसान कोल्डों की तरफ जो है दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन यहां पर किसान इस बात को समझने में विफल साबित हो रहे हैं कि इस बार चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, बंगाल हो, इतना पैकेट नहीं है जितना दावा जो है हल्ला मचा के किया जा रहा है। क्योंकि लोगों का मकसद ही है कि अगर हम जितना हल्ला मचाएंगे उतना ही किसान जो है हमारी बातों में आएगा, और बातों में आएगा तो हम इसमें जो है सफल हो जाएंगे। इसके लिए ये लोग जो है अलीगढ़ जैसे एक यूट्यूबर का जो है सहारा ले रहे हैं, जो कि आप लोगों के अंदर एक पैनिक ऐसा क्रिएट कर रहा है जिससे आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। और किसान साथियों, ये बात आप लोगों को भी स्पष्ट तौर पर पता है कि महाकुंभ में आलू की अच्छी खासी खपत होने की वजह से उत्तर प्रदेश में इस बार आलू का भंडारण कोल्ड स्टोरेज में 60 से 62% ही औसतन हुआ है। यानी कि पिछले साल से अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात कर लें तो 3 से 4 करोड़ पैकेट जो है कम है। अब उस स्थिति को आपको फिर दोबारा से रिक्रिएट करना है, आपको बैक में जाना है, रिवर्स मारना है कि जो पास्ट में क्या हो चुका है। क्योंकि लाखों पैकेट आलू की महाकुंभ में खपत हुई थी, इस बार पैदावार भी कम निकली है। जो हमने 37-97 पहले कभी देखा था 60 का निकलता था, 55 का निकलता था, इस बार 45 से 55 का ही निकला है। और वो भी दिग्गज से दिग्गज किसानों का, जो कि लाखों रुपए आलू की फसल में पानी की तरह बहा देते हैं, जिससे उनकी चमक, क्वालिटी और जो है पैदावार में इंक्रीजन हो। लेकिन इस बार जो है वो बुरी तरीके से मुंह की खा गए हैं। जो और भी बढ़िया किसान हैं उनका तो किसान साथियों कहा भी नहीं जा सकता। अगर हम आज के परिदृश्य को लेकर बात करें, जिस तरीके से
आलू को लेकर एक माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है, उसमें सीधा सीधा सरोकार हम और आप आलू उत्पादक किसानों का है, क्योंकि हमें जोश और जज्बा अपना कायम रखना चाहिए, स्थितियां परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो। किसान साथियों, इसी हमारे लूजपन की वजह से, हमारे ढीलेपन की वजह से यह हावी होने का जो है प्रयास किया। आज किसी भी स्थिति में आप किसी भी मंडी में फोन मिलाइएगा, आपको सिर्फ यही आएगी, आपके पास 2 गाड़ी हैं, आपके पास 3 गाड़ी हैं, भैया भेज दीजिए, गाड़ी का हाफ पेमेंट डाल देंगे, या फिर जो है हमें वीडियो कॉल करके दिखा दीजिए, या कोल्ड मालिक से बात करा दीजिए, हमें आलू चाहिए, कैसे भी दे दो। ये आज पुकार जो है साउथ की मंडियों से आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गड़बड़ झाला जो है यहां पर कमीशन खोरी के चक्कर में और दलाली में व्यस्त यूट्यूबरों के चक्कर में आकर यह खेल जो है इस समय पर प्रचुर मात्रा में हो रहा है। यदि किसान साथियों आप चाहें तो इसको रोक सकते हैं, क्योंकि ये लोग इसी के बहाने, क्योंकि माहौल खराब करके ही तो आलू सस्ता बिक रहा है, क्योंकि आलू में हमेशा माहौल ही काम देता है। यदि आज साउथ से पुकार आ रही है कि आलू चाहिए, तो उसका हमको भरपूर फायदा उठाना है, लेकिन आलू बिक्री करके नहीं, आलू की बिक्री रोक कर, क्योंकि जब तक इन लोगों को नानी का याद छठी का दूध याद नहीं दिलाया जाएगा, तब तक ये होश में नहीं आएंगे। किसान साथियों, इस बात का आप कंठ मुख से प्रशंसा भी कर सकते हैं और अपने जो है बौद्धिक बल का भी इस्तेमाल जो है किसान साथियों कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का आलू है, बिक्री आप लोगों को करनी है, और इन लोगों को जब तक आप झुकाओगे नहीं, तब तक आप लोग आलू में से सही रेट नहीं ले पाओगे। आज डिमांड पर डिमांड आ रही है, साउथ लोडरों पर डिमांड आ रही है, कोल्ड मालिकों पर डिमांड आ रही है, लेकिन आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू बिक्री करने के बाद में, लेने के बाद में, ना तो कोल्ड मालिक आलू की सप्लाई दे रहा, ना कोई व्यापारी आलू की सप्लाई दे रहा। जिसकी जहां सप्लाई चल रही है, मान लीजिए वहां से 10 गाड़ियों की डिमांड आ रही है, तो वो व्यापारी भेज रहा है मात्र 2 गाड़ी। अब किसान साथियों, आप इस बात से आइडिया लगाइए कि पिछले साल भी उतनी ही गाड़ियां थी जितनी आज मंडियों में है, पिछले साल भी वही व्यापारी लोडिंग कर रहे थे जो आज के समय में कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसा क्या है कि गाड़ियां भी उतनी हैं, सब कुछ वही है, लेकिन आलू के दाम कम है। कारण क्या है? लेकिन कारण आप लोग नहीं जान पाते हो, कारण है माफियागिरी। और किसान साथियों, माफियागिरी इतनी हावी हो चुकी है कि आप लोगों को सोचने विचारने तक का समय नहीं दिया जा रहा है। और किसान साथियों, चूंकि कोल्ड स्टोरेज में आदम पार्क कोल्ड खाली पड़े हुए हैं, और आप लोग सभी इस बात पे जानते हैं कि इस बार जो है क्या स्थितियां थी। और किसान साथियों, कुछ जो डंप भी लगा था, देखिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, कई लोग कहते हैं कि सोनू भाई डंप भी था, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये डंप वालों की वजह से जो है स्थितियां खराब हुई, क्योंकि डंप वाले किसानों ने चतुराई तो बहुत दिखाई कि 130 रुपए प्रति कट्टा का जो भाड़ा कोल्ड को देना पड़ता है, मालिकों को देना पड़ता है, उससे हमें निजात मिल जाएगी। लेकिन 130 रुपए प्रति कट्टा बचाने के चक्कर में अपना, अगर हम देखें तो एक कट्टा पे, अगर एक कट्टा अगर हम आलू डंप का भरते हैं, तो किसान साथियों मात्र हमें चौथाई हिस्सा बढ़िया क्वालिटी का मिलता है, बाकी सब जो है घड़ा घोड़ा सा होता है, जिसे पशु भी खाना जो है पसंद नहीं करते। एक बड़ी चोट तो किसानों को यहां पर उनकी क्रियाकलापों की वजह से लग गई, चाहे वो पंजाब के हों चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों। दूसरा, कई लोग आप लोगों को ये इस बात को लेकर डराते हैं कि फर्रुखाबाद में ये है, फर्रुखाबाद में वो है। आज किसान साथियों, फर्रुखाबाद वाले कोल्ड मालिक शुरुआत से ही रो रहे थे और आज भी रो रहे हैं। क्योंकि आज क्यों रो रहे हैं और पहले क्यों रो रहे थे? पहले रो रहे थे उनके कोल्ड स्टोर में आलू नहीं था, क्योंकि महाकुंभ की वजह से कन्नौज और फर्रुखाबाद जो है पूरा एरिया जो है कच्चे पक्के में सिमट गया था, आलू के किसानों को अच्छे रेट मिले थे तो उन्होंने बेच दिया था। तब वो इस वजह से रो रहे थे क्योंकि उनकी भंडारण जो है नहीं हो पा रहा था। आज रो इस वजह से रहे कि उन्होंने भंडारण जो आलू किया 50%, वो पंजाब से ढेरी आलू लाला के किया। और पंजाब का ढेरी आलू, क्योंकि पंजाब में 4-4 फसलें लेते हैं। पहली फसल किसान साथियों आपने देखा होगा हाड़ू आपकी ऊना होशियारपुर की आती है, ऊना होशियारपुर की आती है दीपावली के आसपास। उसके बाद में फिर जो है दिसंबर में उसको खोदते हैं, फिर उसके बाद में नई फसल लगाते हैं, वो दिसंबर और जनवरी में आ जाती है। जनवरी में खोदने के बाद में फिर उसे जो है दोबारा बुआई करते हैं, 10-15 जनवरी के बाद में उसे खोद लेते हैं 45 से 50 दिन पे, वो हो गई आपकी तीसरी फसल। चौथी फसल किसान साथियों जब आप आलू की खुदाई अपने यहां पर करते हैं 25-26 फरवरी से, तब वो इस फसल को लगा लेते हैं जिसे आप नाम दे देते हैं हाड़ू। तो किसान साथियों जब वहां पर 4-4 फसलें ली जाती हैं तो क्वालिटी तो अपने आप ही गिरेगी। अब किसान साथियों मैं तो पंजाब के किसान साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो जो है आलू से एक अच्छी खासी मोटी रकम जो है अर्जित जो है कर लेते हैं, चाहे वो वहां के व्यापारी हो चाहे किसान हो। और किसान साथियों और हमारे यहाँ का किसान जो है
ठलुआ बैठा रह जाता है देखता हुआ कि कोल्ड मालिक कहेगा या व्यापारी कहेगा। एक बात याद रख लीजिए, कोल्ड मालिक और व्यापारी कभी नहीं चाहते कि आप लोगों का आलू तेज दरों पर बिके। इनके तो घड़ियाले आंसू बस आप लोगों को खेतों पर खुदाई के समय देखने को मिलते हैं, जब ये कहा जाता है कि आप हमारे कोल्ड में आलू लेके आइए, हम आपको 400 रुपए या 500 रुपए प्रति कट्टा का लोन देंगे, बारदाना भी मुफ्त में देंगे और साथ ही आप लोगों के आलू को अच्छी तरह पर बिकाएंगे बाहर के व्यापारियों को लाकर। लेकिन जैसे ही आप इनके कोल्ड स्टोरेजों में आलू लेकर पहुंचते हैं और उसके बाद में शुरू होता है नंगा नाच, और व्यापारी वही होते हैं और खुद भी वही होता है, यानी कि चोर चोर मोसेरे भाई। और फिर यहां पर आप लोगों का शोषण होता है। कोल्ड मालिक जो आप लोगों को लोन दिया होता है, वारदाना दिया होता है, उसको सुरक्षित करने के लिए आप लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट करते हैं, घबराहट पैदा करते हैं। व्यापारी और कोल्ड मालिक दोनों जो है साठगांठ कर लेते हैं, इसमें मैनेजर मुनीम भी शामिल हो जाते हैं और फिर ये सपने दिखाए जाते हैं कि अब आलू में कुछ नहीं होना, आलू बेच लो। अब ऐसे में आप लोग आलू की बिक्री करते हो, तो वो कोल्ड मालिक जिसने आप लोगों को आलू के रखने के समय पर लोन और बारदाना तक दिया था, उसने अपना जो है पैसा सुरक्षित कर लिया, आपसे आलू भी ले लिया, भाड़ा भी आपसे काट लिया, लेकिन लोडिंग नहीं कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि उत्तर प्रदेश में इतना भंडारण नहीं है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की जरूरतों को पूरी कर दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या भी आप लोगों के सामने है। और किसान साथियों, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश का जो कोल्ड मालिक है उसकी निगाह गुजरात पर है, क्योंकि गुजरात में राशन आलू कम है, महीना डेढ़ महीना में ये सिमट जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का आलू वहां पर भी जाएगा। साउथ की लगातार डिमांड है, साउथ में तो भैया मैं फिर यही कहूंगा कि 8-10 महीने आलू चाहिए, खुदाई के समय से लेकर खुदाई के समय तक, क्योंकि वहां पर कोई और फसलें नहीं होती, या हसन और कोला 10-10 15-15 दिन की फसल होती है, तो वहां पर एक बड़ा क्वांटिटी में आलू चाहिए। तो ऐसे में यदि कोई यूट्यूबर या मैं कह रहा हूं या कोई और भी कह रहा है, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि 8-10 महीने आप लोगों के पास में आलू बिक्री के हैं। क्योंकि अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में जो भी आलू जाता है वो बिहार में जाता है, नेपाल में जाता है, छत्तीसगढ़ में जाता है, मध्य प्रदेश में जाता है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन राज्यों को भी जो है वहां पर आलू चाहिए। अब छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जो कि कर्क रेखा के उस पर जो है समानांतर है, यानी कर्क रेखा वहां से बीच में होकर गुजर रही है, तो ऐसे में आप ये समझिए कि वहां पर जो मौसम है वो शीतोष्ण रहता है, यानी ना ठंडी ना गर्मी। तो ऐसे में वहां पर जो ऐसा वाला इलाका है वहां पर तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन जो गर्मी वाला इलाका है वहां पर तो आलू तो तनिक भी नहीं होता है। तो ऐसे में वहां पर भी जो है जनवरी फरवरी तक आलू चाहिए। और ऐसे में क्योंकि बंगाल वहां से बहुत दूर पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश शॉर्ट पड़ता है, तो वो उत्तर प्रदेश से ही आलू खाना जो है पसंद करते हैं। और किसान साथी, ये तो साउथ और पूर्वांचल की बात होगी, और अगर हम वेस्ट यूपी की तरफ चले जाएं या रोहिलखंड की तरफ चले जाएं, तो किसान साथियों यहां पर एक मुश्त नवंबर तक आलू चाहिए। तो देखिए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 7 महीने तो ये हैं, और ये ईमानदारी के हैं। नवंबर 30 तक कोल्ड स्टोरेज उत्तर प्रदेश में चलने हैं। ये उत्तर प्रदेश कोल्ड रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत है, यानी कि 30 नवंबर तक आप अपने आलू को उस कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। कोई भी कोल्ड मालिक आपसे आलू बिक्री करने के लिए नहीं कह सकता। और उसके बाद में किसान साथियों नई फसलें आती हैं, लेकिन दिसंबर जनवरी आपका जो 2 महीने, तो उसमें आप लोगों को आलू चाहिए। साल की सीजन होता है। दिल्ली के मंडी के आड़तिया भी बोलते हैं कि हम इस आलू को 15 जनवरी तक दिखा सकते हैं। अलीगढ़ के आड़तिया बोलते हैं हमारे यहां पर ये 25 जनवरी तक आएगा। तो ऐसे में आप सभी लोगों के पास में 8 से 9 महीने का समय है प्रचुर मात्रा में। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस इस स्ट्रेटजी को समझना है किस तरीके से हम लोगों से सस्ती दरों पर आलू लेने के लिए ये लोग जो है एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। अब किसान साथियों, जब हम इन लोगों की पोल को खोलते हैं तो इन लोगों को जमीन जो है इनके पैरों तले से खिसकने लगती है कि आखिर जो है सोनू चौधरी जो है हमारी पोल पट्टी खोल रहा है। सोनू चौधरी पोल पट्टी तो इसलिए खोलता है, आज तुम किसानों को आलू के सही रेट देने लग जाओ जो मंडियों से आ रहे हैं, तो सोनू चौधरी तुम्हारे बिल्कुल भी खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि फिर तो हमें पता है ना कि तुम जो है 1200 के दाम ला रहे हो और 1000-1100 किसान को मिल रहे हैं। तो सोनू चौधरी को क्या मतलब है? किसान को दाम से मतलब है, क्योंकि किसान ने 4 महीने जो है अपनी पूरी जमा पूंजी सब कुछ जो है खेतों में लगाया, पूरा परिवार खेतों में लगा रहा आलू के उत्पादन को लेकर। ये तुम्हारी तरह निकम्मे और निठल्ले नहीं है कि जो है वो कर लें। आज तुम सभी लोग जो है एसी की कारों में चल रहे हो, एसी का रूम में बैठे हुए, लेकिन हमारा किसान आज भी मक्का है या बाजरा है या चरी है उसको पानी लगा रहा है भीषण गर्मी में। आज का तापमान अगर हम देखें तो 48 डिग्री तापमान है। तो ये हमारे किसानों का वो है। तो इस किसान के हक की लड़ाई जो है हम लड़ रहे हैं।
अगर हम साउथ की बात करें किसान साथियों, साउथ से जो लोडिंग डिमांड पे डिमांड आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण किसान साथियों एक्सपोर्ट का होना है, क्योंकि यहां से माल लेने के बाद में वहां पर माल जो है ट्रांसफर किया जाता है एक्सपोर्टरों को, और कुछ हमारे यहाँ के कोल्ड मालिक और व्यापारी डायरेक्टली जो है और एक्सपोर्टरों को सोल्ड आउट करते हैं, तो वो भी एक बिक्री करने की प्रक्रिया में आता है। यानी कि कुल मिला के आज स्थितियां ये हैं कि साउथ में आलू की अच्छी डिमांड है, लेकिन आलू जो कोल्ड स्टोर में बिक्री हो रहा है उसका 1% भी मंडियों में नहीं जा रहा है, यानी कि सब आप लोगों से खरीद के सभी लोग जो है उसे स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि पैसा तो नहीं देना, पैसा तो आप लोगों से कट गया। लेकिन इधर अगर आप लोग आज भी अपने आलू के प्रति संजीदा हो जाएं, और यदि कोई भी व्यापारी ये कह रहा है कि आलू में कुछ नहीं होने वाला, तो उससे अगर आप ये कहें कि जब आलू में कुछ नहीं होने वाला तो तेरे पास में जितने कट्टे रखे हैं, या कोई कोल्ड मालिक कह रहा है, उससे कहो साले तू पहले अपने निकाल दे, उसके बाद में हम निकालेंगे। हमारे किसानों का हृदय इतना मजबूत है कि आलू आज 1500 बिक जाए तो 1500 भी बेच लेंगे, 900 भी बिक जाए तो 900 भी बेच लेंगे, और इतना पत्थर दिल है कि अगर तुम ससुरो नहीं खरीद पा रहे, तुम्हारी औकात नहीं है, तो किसान साथी फ्री में भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हमारे किसानों का पत्थर है। हमारे किसान जो है अपने हृदय पर पत्थर ले जाए, लेकिन तुम्हारा सर्वनाश करने का जो है पेट पर हाथ रख लेता है। इसी से आप समझ जाइए कि हमारा किसान कितना दयावान है। और किसान साथियों, मैं आप लोगों से पुनः एक बात यही कहूंगा, अपने लक्ष्य को पहचानो। यदि कोई यूट्यूबर ये कह रहा है कि आलू बिक्री करो, तो उससे ये बोलो तू कितने बीघा आलू करता है, या तेरे पास में कितने पैकेट हैं जो तू हमें ज्ञान दे रहा है। किसान साथियों, ऐसे यूट्यूबरों से आप बेखौफ होकर पूछा कीजिए, क्योंकि इन लोगों का एक ही मकसद है, एजेंडा चलाना, आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू लुटवाना। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि आप लोगों को तेजी आते ही एक यूट्यूबर जो ठेकेदार बना हुआ है अलीगढ़ का, वो डायरेक्ट बोलता है कि अरे इन ऐसे सौदों से कुछ नहीं होता है, 100 में से अगर 3 सौदे हो जाए तो उसमें से कुछ नहीं होता है। 100 में से अगर 3 सौदे 1000 रुपए कट्टे के हो रहे हैं ना, तो ये भी आग लगाने का काम करते हैं। लेकिन यहां पर इस यूट्यूबर के द्वारा आप लोगों के अंदर दबाव बनाया जाता है, बोला जाता है अरे ये तेजी नहीं है, आप आलू को बिक्री कीजिए। और ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। आप किसान साथियों, न तो वो व्यक्ति ये मान रहा है कि 8-9 महीने जो है कोल्ड स्टोरेज चलते हैं, न वो ये व्यक्ति मान रहा है कि आलू में तेजी आ सकती है, न वो व्यक्ति ये मान रहा है कि एक्सपोर्ट हो रहा है। और किसान साथियों, आप लोगों ने सभी ने ये देख लिया कि जो जो सोनू चौधरी ने बातें बताई थी वो सब जो है प्रमाणिक सत्य के रूप में निकली। अब ऐसे लोगों को प्रमाण दो, देखो ये प्रमाण है, ले ले झुंझुनू देख, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री कह रहा है आलू का निर्यात हो रहा है, प्रमाण देख ले। ये प्रमाण की ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। और किसान साथियों, ऐसे ही लोग जो हैं आपको आलू के सही रेट नहीं दे रहे हैं। अब नाम तो आप सभी जानते हैं कि उच्च कुलीन है अलीगढ़ का, कोई जाट तो है नहीं, तो जाट ये कहे, जाट देख लीजिए अलीगढ़ का है और कैमथल का रहने वाला है, लाइव बोली दिखा रहा है। देखिए आज की 900 रुपए की बोली दिखाई है उसने, जिस कोल्ड स्टोरेज में से दिखाई है। कम से कम वो उसमें इतनी हिम्मत तो कि 900 की दिखा रहा है, ये तो 650-700 दिखा रहा है, और फिर कह रहा है कि आलू में कुछ नहीं होने वाला है। कभी डंप इतना आ रहा है कि मैं डंप दिखाऊंगा। ये ऐसे लोग हैं जो मंडियों से इन्हें 1000-1500 रुपए के जुगाड़ हो जाता है, घर के खर्चे हो जाते हैं, पूरा दिन का इनका खर्च निकल जाता है, और फिर ये आप लोगों को ज्ञान देते हैं। अब ऐसे ज्ञान के क्या फायदा। इन लोगों ने ज्ञान दिया था 15-15 दाने 20-20 दाने जो है एक पेड़ के नीचे दिखाए थे बीज माफियाओं के पास में जाके वीडियो बना के, और ये जो है आप लोगों को ज्ञान देते हैं। यदि आलू में तेजी आनी है तो उसको स्पष्ट तौर पर हम कह तो रहे हैं कि आलू में तेजी आनी है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कोल्ड स्टोरेज पे देखने को मिल रहा है। सादाबाद में चाहे वो ओम कोल्ड स्टोरेज हो, बिसावर शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड हो, या फिर किसान कोल्ड स्टोरेज हो, या फिर जो है चारक कोल्ड स्टोरेज हो, सभी जगह पर आज जो है आलू 850 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति पैकेट कट्टा में 50 केजी में धड़ल्ले से बिका है। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 850 से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा की आज तेजी देखने को मिली है। और अगर हाइब्रिड की बात करें तो किसान साथी, तो हाइब्रिड तो अपने आप ही उसी रेट पर 700 से लेकर 800 रुपए क्वालिटी भी। और गुल्ला आलू ने तो आज रिकॉर्ड तोड़ दिया है। व्यापारी में कंपटीशन हुआ तो 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति पैकेट तक भी खरीदा गया है किसान साथियों। सिरसागंज की भी देख लीजिए, सिरसागंज में भी 37-97 होता है, जसवंत नगर में भी 37-97 होता है। सब जगह पर 850 से लेकर 900 के रेट चल रहे हैं। 302 आलू शमशाबाद में देख लीजिए 1800 रुपए प्रति क्विंटल के रेट हैं। एमएल कुशवा कोल्ड स्टोरेज में, सिसोदिया कोल्ड स्टोरेज में, रूपधनु कोल्ड स्टोरेज में।
टूडला के भी देख लीजिए, टूडला के कोल्ड स्टोरेज हैं, वहां पर भी आज आलू 850 पौने 900 रुपए प्रति कट्टा बिका है। लेकिन क्या है कि कुछ लोग जो हैं जो इस रेट को देखते हैं कोल्ड स्टोरेज पर, तो व्यापारियों पर हावी होने का प्रयास जो है करते हैं। अब इन लोगों का मेन मकसद क्या होता है, राण के पाम सागन लागी हैजा बहना होसी, हम तो ससुरे सस्ती दर पे खरीद रहे हैं तो तू हमारी संग सस्ती दर पे कर, काई को तू तेजी में बैठो है। और जबकि ऐसे व्यापारियों के पास में आलू के अच्छे से अच्छे ऑर्डर हैं, लेकिन ये भैंस समेत खोआ करने की फिराक में जो है रहते हैं। कभी मैं कहता हूं कि एक व्यापारी जो 3 साल में व्यापार करना शुरू करता है, वो जो है 4 साल में कोल्ड स्टोरेज कैसे खड़ा कर लेता है, कैसे उसके पास में जो है क्रेटा या और लग्जरी कार जो है उसके नीचे आ जाती हैं, कैसे वो जो है प्लॉटिंग करने लग जाता है, कैसे वो कॉलोनीनाइजर बन जाता है। जब आलू में कुछ नहीं है तो कैसे एक कोल्ड मालिक जो है आलू से एक मोटा पैसा कमाने के उद्देश्य से 3-3, 4-4 कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कर लेता है और फिर उस पर व्यापारियों से 12-14% का कमीशन वसूलता है, मैनेजर मुनीम तक कमीशन वसूलते हैं, और वो जो है लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और हमारा किसान वही की वही है। इन लोगों की धूर्तता पने की बातों में आकर आज किसान साथियों यदि हम बात करें आलू के परिदृश्य को लेकर, तो आलू में कोई भी घबराने वाली स्थिति नहीं है। आपको अपने अपने क्षेत्रों के कोल्ड स्टोरेज में जाके देखिए, जहां जहां आपका आलू रखा हुआ है वहां वहां आप लोगों को आदम पर कोल्ड खाली हुए दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि आलू आए ही नहीं है। ऐसी स्थितियां बीज निकासी के समय पर बनती हैं जो इस समय पर कोल्डों में बनी हुई है। लेकिन आप लोगों को तो पूरा डरा के रखा गया है और आप लोग इन लोगों की बहकी बहकी बातों में आ रहे हो। आप लोग बस इस बात को ध्यान रखिए कि 130 रुपए का भाड़ा जूट में आज भी देना पड़ रहा है, जून में बेचोगे तब भी देना पड़ेगा, जुलाई में बेचोगे तब भी देना पड़ेगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जब भी बेचोगे तब भी आपको 130 रुपए का भाड़ा देना पड़ेगा। और यही हाल 140 या 160 शुगर फ्री का है तो वहां पर देना पड़ेगा। तो ऐसी क्या घबराहट है, ऐसी क्या मजबूरी है जो आप लोग जो है उनके सामने जो है ऐसे कर रहे हो, उलीच रहे हो अपने आलू को। तो आप लोग ये देखिए, यदि आप लोगों का 15-20 दिन आलू नहीं बिक्री करने कोल्ड पे जाना पड़ना आप लोगों के आलू को 1000 रुपए प्रति कट्टा के पार पहुंचा सकता है, तो क्यों नहीं आप ऐसे काम को करते हो। भाई गर्मी पड़ रही है, दोपहरी में आप घरों से भाज रहे हो, गांव से भाज रहे हो, कोल्ड स्टोर में जाएंगे आलू बेचेंगे, लेकिन वहां पर आप लोगों का शोषण हो रहा है। तो ऐसी गर्मी में भाग दौड़ करने के स्थान पर आप घरों में कूलर चला के आराम से सोइए। आलू आपका कोल्ड स्टोर में सुरक्षित रखा हुआ है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तो ऐसे चिलंडूर लोगों के चक्कर में आकर क्यों अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो। यदि आज दोपहरी में आप कोल्ड स्टोरेज पर 12-1 बजे आओगे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाए जिसमें आप जो है बीमार पड़ जाएं, इतने का तो आलू भी नहीं होगा जितने के आपको डॉक्टर को देने पड़ जाएंगे। तो क्यों ऐसी हाय तो बात जो है आप लोग कर रहे हो। ऐसे ये यूट्यूबर तो न जाने कितना दिन भर में बकते हैं, क्योंकि इन लोगों को क्या है 1500 रुपए का डेली का तो खर्चा मंडियों से मिल जाता है। बचा कुचा ऐसी बातें करते ही व्यापारी और कोल्ड मालिक दे देते हैं जो दलाली में व्यस्त होते हैं। भाई साहब, ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिक और व्यापारी और मैनेजर मुनि कभी भी किसी को 1 रुपया नहीं देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये सच्चाई जो बता रहा है बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन जो दलाली में व्यस्त होते हैं वो तो बस इसी में रहते हैं, क्यों किसानों को गुमराह कर रहे हो, क्यों किसानों को जो है बर्बाद करने पे तुले हुए हो, किसान बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तुम तो कभी नहीं मरे, तुम मर गए हो तो तुम हमें बता दो। अब किसान साथियों, तय आपको करना है। मैं तो आपसे ये कहूंगा, बिक्री तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए, गर्मी गर्मी अपने घरों पर बेचिए, बैठिए, और जो व्यापारियों के पास में है इन्हें खाली होने दीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इनमें से ना कोल्ड मालिक अपना आलू बेचेगा, ना ही व्यापारी बेचेगा। ये सब सिर्फ आप लोगों के आलू पर गिद्ध की तरह नजर जमाए हुए हैं, कैसे भी आप लोगों को डराएं धमकाएं और आलू जो है अपने कबाजे में कर लें। आशा है आप लोग इस वीडियो से काफी कंप्रेस हुए होंगे, इत्तेफाक से जुड़े हुए होंगे। और किसान साथियों, मैं तो ये चाहूंगा आपका आलू 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिक जाए। मेरी जेब से न जा रहा ना कोई आ रहा, तो मुझे तो वो प्रयास करने चाहिए जिससे आप लोगों का 100% फायदा हो। किसान साथियों, यदि कोई व्यक्ति यूट्यूबर ये कह रहा है आलू बिक्री करने की या नहीं करने की, जो उसका जो है अपना व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो परिदृश्य हम देख रहे हैं उससे आलू में तेजी आनी स्वाभाविक है। रूस आलू निर्यात हो रहा है, श्रीलंका आलू निर्यात हो रहा है, आज पंजाब में भी आलू के रेट बढ़े हुए हैं, और जो वहां से सप्लाई हो जाता है उसके रेट जो है कुछ और होते हैं, और जो चीजें बचती है वो आजादपुर मंडी में डाल दी जाती है। तो आप लोगों को सावधानी से अपने आलू की हिफाजत करनी है, और जो अपने आलू की हिफाजत कर लेगा वही जो है एक राजा कहलाएगा। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ मैं इतना